एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया की अपराध दुनिया का नक्शा बदल दिया। चार्ल्स लकी लुचियानो, जिन्हें कहते हैं आधुनिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जनक। बिना किसी डर के, बिना किसी रुके, इन्होंने अपराध की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। लेकिन क्या थी उनकी कहानी? कैसे एक आम इतालवी प्रवासी से वे बन गए अमेरिका के सबसे ताकतवर और खतरनाक माफिया बॉस? आज हम आपको बताएंगे चार्ल्स लकी लुचियानो की पूरी सच्चाई, जैसे आपने कभी नहीं सुनी होगी। चार्ल्स लुचियानो का जन्म 24 नवंबर 1897 को इटली के सिसिली शहर में हुआ था। एक गरीब परिवार में पला बढ़ा, जहां बचपन से ही संघर्ष की झलक थी। युवा अवस्था में अमेरिका आकर न्यूयॉर्क में बस गया। संघर्ष के बीच भी उसमें एक अद्भुत चालाकी और साहस था। अपने छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की, स्थानीय गिरोहों के साथ काम किया, धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में खुद को स्थापित करने लगा। 1920 के दशक में प्रोहिबिशन का दौर था। अमेरिका ने शराब पर पाबंदी लगा दी थी। यह वही समय था जब अवैध शराब की तस्करी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को नई ऊंचाइयां दी। लुचियानो ने प्रोहिबिशन का सबसे बड़ा फायदा उठाया। अवैध शराब की तस्करी, जुए के अड्डे, सेक्स रैकेट और हड़ताली कांड, उनकी ताकत लगातार बढ़ने लगी। इन्होंने सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि पूरी अमेरिका में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पावरफुल नेटवर्क का निर्माण किया। अपने राइवल्स को चतुराई से मात दी। लुचियानो ने पहली बार माफिया को ऑर्गेनाइज्ड और कॉरपोरेट मॉडल की तरह चलाया। बंदूक और भय के अलावा इन्होंने बिजनेस की तरह सिस्टम तैयार किया। हायरार्कियल स्ट्रक्चर, डिफाइंड टेरिटोरीज, रेवेन्यू चैनल्स, बूटलेगिंग, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ब्राइबरी ऑफ पॉलिटिशियंस और पुलिस अधिकारियों से कनेक्शन। इन्हें कहा जाने लगा फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उनकी सोच थी, क्यों न काम को सिस्टमैटिक और प्रॉफिटेबल बनाया जाए। लुचियानो के सबसे बड़े क्रिमिनल ऑपरेशंस में शामिल थे नेशन वाइड बूटलेगिंग नेटवर्क, इलीगल गैम्बलिंग सिंडिकेट्स, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स, स्मगलिंग ऑपरेशंस अक्रॉस यूएस बॉर्डर्स। इन ऑपरेशंस की वजह से उनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा कि वे कई देशों में उनके नेटवर्क का विस्तार करने लगे। हर छोटी डिटेल मेटिकुलसली प्लान की गई थी। वो ऐसा मास्टरमाइंड था जिसकी चालाकी का जवाब कोई नहीं दे सका। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद 1936 में उन पर सरकार ने मुकदमा चलाया। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिकिंग अपराध के कई मामले में उनका नाम आया। कोर्टरूम में उनका शांत और कंपोस्ट व्यवहार, स्ट्रैटेजी से बचने के हर कोशिश, लेकिन एविडेंस के आगे मजबूर होकर उन्हें दोषी ठहराया गया। लुचियानो को लंबे समय के लिए जेल की सजा दी गई। जेल में रहते हुए भी लुचियानो का असर कम नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अमेरिका की मदद की, इटली में एलीड फोर्सेस के लिए जानकारी मुहैया कराई, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क का इस्तेमाल किया। इससे सरकार ने उनका केस रिकंसिडर किया। अंततः उन्हें अर्ली पैरोल दी गई। जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने अमेरिका छोड़ दिया। एग्जाइल में वे नेवादा और इटली में बस गए। लेकिन ताकत की भूख खत्म नहीं हुई थी। उनका इन्फ्लुएंस अभी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सर्कल्स में कायम रहा। अंततः 26 जनवरी 1962 को उनकी मृत्यु हुई। लुचियानो की सोच और प्रणाली ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पूरी तरह रीडिफाइन कर दिया। आज भी उनका मॉडल कई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स फॉलो करते हैं। हायरार्कियल स्ट्रक्चर, प्रॉफिट फोकस्ड ऑपरेशंस, सीक्रेट नेटवर्क्स, पॉलिटिकल ब्राइबरी।